तो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक कंपनी की, जो टाटा की कंपनी है। बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है इसकी तरफ और बहुत से अच्छे रिटर्न्स आपको पॉसिबली बना के दे सकता है फ्यूचर के अंदर। बिकॉज जिस फील्ड में ये काम करता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है कंपनी का ग्रो होने का। अभी टाटा के नाम से कंपनी का अगर मैं आईटी सर्विसेज की बात करूँ तो टीसीएस को आप जानते होंगे। उसके बाद अगर जानते होंगे तो टीटीएमएल को जानते होंगे लोग, जो कि एक पेनी स्टॉक है। और वहाँ से आगे कोई इस स्टॉक के बारे में बात नहीं करता। तो आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा कंज्यूमर। तो सबसे कम्युनिकेशन, यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं हम। और मार्केट कैप अगर बताऊँ तो 30,000 करोड़ का है। कोई पेनी स्टॉक नहीं है, कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो आपको रातों रात पैसे बना के दे देगा। ये एक कंस्टेंट कंपाउंडर है आपके पोर्टफोलियो में। अगर कंस्टेंट कंपाउंडर्स नहीं है, एशियन पेंट, टाटा जैसे 20% के कंस्टेंट रिटर्न आपको हर साल मिलते रहे, तो आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए। इसके कुछ टेक्निकल लेवल है, बहुत अच्छी करेक्शन मौजूद है। आज आपको बताना चाहूँगा, बहुत सालों बाद ये करेक्शन मिली है इतनी ज़्यादा इस स्टॉक के अंदर। और जिस बिजनेस में है वो ऐसे ही अपने आप में ऐसा बिजनेस है जो कि करेक्शन की उम्मीद बहुत ही कम करते हैं। यहाँ से अगर बात करूँ तो मार्केट कैप कंपनी का 30,000 करोड़ का है। करंट प्राइस चल रहा है 1,000 का। कंपनी का बुक वैल्यू है 32 की। क्यों है ऐसा अभी और बात करेंगे। आरओई देखेंगे। आरओई है 283% लास्ट ईयर। आरओसी है 21%। ये आपको फेस वैल्यू यहाँ पे 10 की मिल जाती है। अभी भी डिविडेंड स्प्लिट और बोनस का चांसेस है इसके अंदर। कंपनी के मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स भी देखेंगे और रिजल्ट्स कैसे हैं ये भी हम पता करेंगे। कंपनी जिस प्राइस पे है वो अपने सपोर्ट 52 वीक हाई लो के सपोर्ट पे आने वाली है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी करेक्शन मौजूद है और 30% के आसपास का करेक्शन मौजूद है कंपनी के स्टॉक के अंदर। और ये एक अच्छी बात हो जाती है अगर आप पहले फर्स्ट इन्वेस्ट करने वाले हैं इस स्टॉक के अंदर, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी नीचे बाय करने का। अब यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के अंदर डेब्ट टू इक्विटी, तो कंपनी डेब्ट टू इक्विटी के मामले में थोड़ी सी डिसबैलेंस है। 9.8 का कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है। लेकिन उसी के अगर अकॉर्डिंग बात करूँ तो सेल्स है 16,000 करोड़ का। उसके ऊपर कर्जा है कंपनी के पास 9,000 करोड़ का। ये कर्जा कम हो जाए तो कंपनी का पी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि आपके लिए फ्यूचर में एक अच्छी वेल्थ बनाता हुआ नजर आएगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री पी 31 का है, लेकिन अभी भी स्टॉक चलता है 20 के पी पे। तो यहाँ से अभी तक ऊपर की साइड ग्रोथ यहाँ पे अभी भी स्टॉक के अंदर मौजूद है। और बाकी है प्रमोटर्स होल्डिंग बात करूँ तो 58% की प्रमोटर्स होल्डिंग है। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आगे हैं तो एक बार रिजल्ट्स पे भी नजर दे देते हैं। वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस रहा कंपनी का वो भी देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरे हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया जितना अच्छा आ सकता था। यहाँ पे देखेंगे मार्च क्वार्टर को हम कंपेयर करने वाले हैं मार्च 2021 को। ईयर और ईयर बेसिस हम कंपेरिजन करने वाले हैं स्टॉक का क्वार्टर रिजल्ट्स का। अगर मैं बात करूँ सेल्स की तो सेल्स में इंक्रीजमेंट आई है, इंक्रीज हुआ है सेल्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेट ओपीएम का तो ओपीएम भी कंस्टेंट रहा है और ज़्यादातर कंपनी का 25% का ओपीएम रहता है पिछले कुछ सालों से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अदर इनकम में बहुत ज़्यादा इनकम इंक्रीज हुआ है, 59 से 243 गया है। और इसी बात का यही चीज़ है जो कि स्टॉक पे इम्पैक्ट करी है, इस बार हिट किया है स्टॉक को, जो कि 10% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है अर्निंग आने के बाद। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट का 299 का था और इस साल जो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर आया है वो 365 का आया है। और ये कुछ इसकी वजह से भी आपको नेट प्रॉफिट में जो चीज़ें हैं वो ऐड होती हुई नजर आई हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पे स्टॉक लेने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिस्कस कीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अगर आप चाहते हैं तो। यहाँ पे अगर हम बात करूँ ईयर और ईयर बेसिस पे तो ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल्स के अंदर इंक्रीजमेंट नहीं हुई है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिग्नल है जिसकी कंपनी एक्सपेंड क्यों नहीं कर पा रही, ये भी आपको देखना होगा, स्टडी करनी होगी खुद और इसको पता लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बात करूँ तो 1,250 करोड़ के कंपनी के सेल्स नंबर्स थे प्रॉफिट के अंदर पिछले साल। इस साल जो नंबर्स निकल के आए हैं 1482, यानी यहाँ पे जो इंक्रीजमेंट हुई है वो 16% के आसपास इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट। लेकिन सेल्स उसी के अकॉर्डिंग कंपनी डिक्रीज कर रही है। और पिछले 5 साल 10 साल से अगर मैं इंक्लूड कर दूँ तो कंपनी के सेल्स नंबर अच्छे तरीके से नहीं इंक्रीज हो रहे। इसके बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है। कंपनी क्या काम करती है ये आपको पहले बता दूँ। सबसे पहले आप ये चार्ट देखिएगा, टाटा कम्युनिकेशन। ये जो आप ग्रीन लाइनें देख पा रहे होंगे पूरे वर्ल्ड मैप में, ये टाटा कम्युनिकेशंस की लाइनें हैं जहाँ पे इंटरनेट लाइंस प्रोवाइड करता है या डाटा मैनेजमेंट के लिए डाटा ट्रांसफ़र प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड वाइज अक्रॉस सी। ये जो सी के नीचे जो केबल्स डली रहती है इंटरनेट और लाइनों के लिए, उसके लिए है। उसके बाद इंडिया के अंदर जितनी टेलीकॉम्स है उनको भी
ये इंटरनेट और उनके डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करता है डाटा मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आप इंटरनेट का भी वायरस देख सकते हैं जो कि ऑन फील्ड है। उसके बाद ये है ऑन सी जो डाटा ट्रांसफर करती है। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कंपनी IoT वगैरह में भी काम करती है। आपको दिखाना चाहूँगा कंपनी की वेबसाइट पे ले जाके। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेके जाना आ गया और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन है और यहाँ पे कंपनी क्या करती है। सबसे पहले जो नेटवर्क प्रोवाइड करती है अक्रॉस द वर्ल्ड, लैंड और सी के माध्यम से। आपको मैंने दिखाया जैसे कि अभी मैप के अंदर। कंपनी मैनेजमेंट करती है होस्टिंग, यानी जो नेट सर्विसेज होता है, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, उनके लिए स्टोरेज और यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कंपनियों के लिए, उनकी वेबसाइट्स के लिए, उनके डाटास के लिए। डाटा जो होते हैं सिक्योर करने के लिए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है बिल्कुल TCS के जैसे। और यहाँ पे अगर बात करूँ मीडिया और एंटरटेनमेंट, जो आप मीडिया देखते हैं अपने जैसे यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी एक स्ट्रीम हो रही है, वीडियो होस्ट कहीं और है वहाँ पे और स्ट्रीम आप कर पा रहे हो अपने मोबाइल पे। तो ये भी सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे आपको Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स जैसी सर्विसेज मिलती है। मोबाइल IoT यानी मोबाइल जो टावर्स होते हैं उनके नेटवर्क प्रोवाइड करना लैंड पे और IoT में इनका बहुत ज़्यादा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है इनका वॉइस असिस्टेंट से। सबसे पहले आपको रेवेन्यू दिखाना चाहूँगा और ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कंपनी आपके पास क्यों होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो कंपनी का मार्केट शेयर है 25% है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे ग्लोबल। अगर मैं केबल सिस्टम की बात करूँ तो जिसके अंदर मार्केट शेयर है जो कंपनी का, वो टाटा कंपनी का है 25% का। तो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर होता है नंबर। और आने वाले दिनों में जो मोबाइल नेट और इंटरनेट IoT चीज़ें बढ़ रही हैं, ये नंबर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ से बनते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का जो ओवरऑल मार्केट है वो कहाँ से, तो सबसे ज़्यादा जो कंपनी का ये है, यहाँ पे आप देखना चाहेंगे तो ये लॉन्ग डिस्टेंस जो केबल्स है उन्हीं के ऊपर है। और उसके बाद नेशन वाइड जो कंपनी प्रोवाइड करती है ऑनलाइन, उसके ऊपर भी है। उसके बाद प्रॉफिट अगर सेगमेंट वाइज मैं ब्रेकआउट करूँ तो यहाँ पे देखिएगा पेमेंट सिस्टम से 1.5% सबसे ज़्यादा डाटा एंड डाटा सर्विस मैनेजमेंट से आता है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था वॉइस सर्विसेज जो आप एलेक्सा वगैरह यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी कंपनी 16% तक के अपने मार्जिन रेवेन्यू एंजॉय करती है। उसके बाद थोड़े बहुत रियल एस्टेट है जो कि यहाँ पे कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किए हैं कि कौन से रियल एस्टेट है, लेकिन यहाँ पे आप रियल एस्टेट भी देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड है, यानी US के अंदर कंपनी का 15% हिस्सा आता है। और उसके बाद लोकेशन वाइज, और उसके बाद से अगर मैं बात करूँ UK और सिंगापुर को मिला के 10% के आसपास का आता है। और इंडिया के अंदर ओनली 40% का हिस्सा है, बाकी 32% अदर कंट्रीज से आता है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पे आपके पास पूरी तरीके से एक कंबाइंड बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर पा रहे हैं अपने नेटवर्क के अंदर। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया जो जितनी सर्विसेज है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको सप्लाई करती हुई देखती है टाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रमोटर्स होल्डिंग पे आ जाते हैं। लास्ट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रमोटर्स होल्डिंग, उसके बाद चार्ट पे चलते हैं। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 74%। उसके बाद जो कंपनी ने मार्च 2021 के बाद कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग चेंज हुई है और उसके अगेंस्ट आपको FIIs आते हुए जरूर दिखेंगे। यहाँ से 58% होल्डिंग हो गई। उसके बाद जो FIIs का नंबर हो गया वो 17 से 24% हो गया। और अभी के करंट में बात करें तो 58% तक का FI जो प्रमोटर्स हैं जो 2021 से अभी तक कांस्टेंट है। उसके बाद FIIs की बात करें तो FIIs ने 24% से 19% की होल्डिंग कर ली है। लेकिन वहीं पे DIIs जो हैं उसके अंदर बुलिश हो गए हैं। पिछले 2 साल में कंपनी में 8% से 7% से 11% तक की होल्डिंग्स इंक्रीज की है। यहाँ पे अगर बात करूँ रिटेल्स, पब्लिक रिटेल यहाँ पे ज़्यादा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आप इसके अंदर एक करेक्शन के अंदर वाइल्ड करेक्शन एक्सपेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने बताया ज़्यादा डिटेल्स ना होने के कारण यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा कम ही रहता है, जिसकी वजह से जो करेक्शन होती है वो वाइल्ड होती है। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो बहुत ज़्यादा करेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है। उसके बाद यहाँ पे जो इसके कुछ नीचे वाले लेवल से वहाँ से डायरेक्ट ऊपर आइए, वहाँ से अभी तक जो स्टॉक के अंदर जो वॉलेटिलिटी चल रही है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स आपको साथ दिखाना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, जिसमें आपको ध्यान रखना है और आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला लेवल जो होगा आपके पास
वो यही लेवल है जहाँ पे स्टॉक अभी 3-4 दिनों से अटका हुआ है, यानी जो लेवल है वो है 1095, यानी 1090 के आसपास जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर की साइड क्लोजिंग देता है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है स्टॉक। अगर यहाँ से जो वीकनेस है वो मेंटेन रही और नीचे की साइड गिरावट होती है तो आपको जो नीचे वाले लेवल्स देखने हैं वो है 1045, यानी 1045 का आपको लेवल याद रखना है। ये लेवल आपके पास पहला स्टॉप लॉस होना चाहिए, एंड देन सेकंड स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 1001 या 1000 रुपीज़। यहाँ पे आते वक्त कंपनी अपना वाइल्ड करेक्शन कर सकती है नीचे की साइड, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो करेक्शन के लेवल्स हैं वो है 1000 के, यानी 1000 के आसपास कंपनी आती है तो आपको इस स्टॉक में से निकलना होगा। और यहाँ पे आप कंटिन्यूस एडिंग कर सकते हैं 1045 के आसपास और 1090 के आसपास, जितनी भी जो भी साइडवेज मूवमेंट होगी यहाँ पे अपना स्टॉक में एडिंग कर सकते हैं और एक अच्छा पोर्टफोलियो में यहाँ पे वॉल्यूम दे सकते हैं, क्वांटिटी दे सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। यह ध्यान रखिएगा कि आपको जो लेवल्स मिलेंगे वो यही मिलेंगे, 1045 एंड 1090 के 95 तक के लेवल्स मिलेंगे। अगर 95 से ऊपर आता है, यानी यहाँ पे 10 या तो 100 के लेवल्स के आसपास 100 से ऊपर क्रॉस करता है ये, तो आपको एक अच्छी रैली ऊपर की साइड भी देखने को मिल सकती है। पहला जो इसके लेवल्स होंगे वो 1340 के होंगे, उसके बाद जो लेवल्स होंगे 16 के होंगे। डायरेक्ट आपको ये अच्छे लेवल्स यहाँ पे ऊपर नजर आते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा आता है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन इस क्वार्टर कंपनी ने ग्रोथ नहीं किया है, जिसमें कंपनी का एक और दिक्कत है कि यहाँ पे कंपनी सेल्स के अंदर ग्रो नहीं कर पा रही है। तो ये चीज़ देखना होगा कि प्रमोटर्स इसके बारे में क्या करने वाले हैं जिसकी वजह से कंपनी का सेल्स बढ़े। प्रॉफिट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 3 साल और टीटीएम के अंदर अच्छा इंक्रीजमेंट हुआ है। वैसे तो 3 साल के बाद टीटीएम के अंदर उतना अच्छा इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन तो भी यहाँ पे 16% एक बहुत अच्छा नंबर है प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ इंक्रीज करने का। प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ है उसके ऊपर यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि कंपनी एक टाटा ग्रुप वेल नोन ब्रांड से आती है, ग्रुप से आती है, जिसके कारण यहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर भी है कि कंपनी के जो डेफ्ट का इशू है वो कंपनी आने वाले कुछ 2-3 सालों में तो सॉल्व कर ही लेगी। तो आज की वीडियो ये थी। टाटा जो TCS और टाटा TCS वगैरह हो गया, टाटा TTML के हो गए स्टॉक्स, उन सब स्टॉक्स को छोड़ के आपके पास एक और स्टॉक है जो कि IT फील्ड में, IoT फील्ड के अंदर मौजूद है और एक अच्छी वेल्थ बनाने की काबिलियत रखता है, वो है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। अब इस स्टॉक को आप जरूर पढ़िएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे आने वाली वीडियोस के लिए एक मोटिवेशन दीजिए इस वीडियो को लाइक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट इन्वेस्टिंग।